हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की अनोखी और खूबसूरत हॉट स्पॉट डेस्टिनेशन में से एक मनाली की। अगर आप मनाली जाने का प्लान अप्रैल महीने में बना रहे हैं और इस महीने मनाली ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, हम सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या अप्रैल महीने में मनाली जाना चाहिए? क्या मनाली ट्रिप के लिए अप्रैल का महीना बेस्ट सीजन या बेस्ट टाइम यानी सही समय होता है या नहीं, जब मनाली को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सके? आज हम आपको अप्रैल महीने में मनाली के वेदर, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट यानी मौसम, तापमान और जलवायु के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या अप्रैल महीने में स्नोफॉल यानी बर्फबारी देखने को मिलेगी या नहीं। इतना ही नहीं, अप्रैल महीने में मनाली में की जाने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज, होटल्स, ट्रैफिक, बजट और प्लेसेस टू विजिट यानी कहां-कहां घूम सकते हैं, इन सब की जानकारी भी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी, ताकि दोस्तों आप अप्रैल महीने में मनाली के मौसम और सीजन की जानकारी समझ करके अपना मनाली के ट्रिप का प्लान कर सके। और मनाली ट्रिप में आपको क्या खास करना पड़ता है जिससे आपकी मनाली की जर्नी बहुत ही अच्छी, आसान और भी मजेदार हो सकती है। अप्रैल महीने में मनाली के सीजन की डिटेल्ड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल चेक इन न्यूज। दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मनाली इंडिया के टॉप हिल स्टेशन में से और हिमाचल प्रदेश राज्य के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। मनाली का एल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से ऊंचाई 2050 मीटर यानी 6730 फीट है। मनाली कुल्लू जिले का एक हिस्सा है। मनाली कुल्लू से 40 किलोमीटर, शिमला से 255 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 295 किलोमीटर और दिल्ली से 545 किलोमीटर की डिस्टेंस यानी दूरी पर है। मनाली पर्यटकों की पहली पसंद है और ऐसा हिल स्टेशन है जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। मनाली का आइडियल ट्रिप ड्यूरेशन 3 नाइट्स 4 डेज यानी पूरे 3 रात और 4 दिन का होता है। मनाली थ्रू आउट द ईयर यानी साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन बात करें अप्रैल महीने की तो ये मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय यानी बेस्ट सीजन होता है। इसलिए हमने अप्रैल महीने को वीक वाइज यानी हफ्तों के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांटा है। मनाली विजिट करने के लिए हमें कई बातों को समझना जरूरी होता है, इसलिए हम आपको वीक वाइज डिटेल से जानकारी देंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझकर अपना मनाली ट्रिप का प्लान बना सकें। अप्रैल महीने में मनाली का मैक्सिमम टेम्परेचर 6.8 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर -6.1 डिग्री सेल्सियस और एवरेज टेम्परेचर 0.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यानी अप्रैल महीने में मनाली में आपको 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल महीने के पहले हफ्ते यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में मनाली का मैक्सिमम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस और एवरेज टेम्परेचर -2.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में मनाली का मैक्सिमम टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस और एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते में मनाली का मैक्सिमम टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस और एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और अप्रैल महीने के चौथे हफ्ते में मनाली का मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस और एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अप्रैल महीने में मनाली का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है और मनाली की मनोरम सुंदरता को देखने का एक आदर्श समय यानी आइडियल टाइम होता है। इस महीने सर्दी का मौसम खत्म होने लगता है और वसंत का मौसम शुरू हो जाता है यानी ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग। अप्रैल महीने में मनाली में सनराइज यानी सूर्योदय सुबह के करीब 6 बजे और सनसेट यानी सूर्यास्त शाम के करीब 6:40 तक हो जाता है और प्रतिदिन लगभग 13 घंटे की धूप रहती है। वहीं इस महीने
55% चांस ऑफ रेन यानी 55% बारिश होने की संभावना भी रहती है। अप्रैल महीने में मनाली में 8.2 यानी 8.2 मील प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है और 88% यानी 88% ह्यूमिडिटी यानी नमी रहती है। इसलिए अप्रैल मनाली की यात्रा के लिए सबसे अच्छे महीनों में से एक है। और अब बात करते हैं कि क्या अप्रैल में मनाली में बर्फबारी होती है, क्या अप्रैल में मनाली में स्नोफॉल देखने को मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि वैसे तो अप्रैल में मनाली में बर्फबारी का समय नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ अटल सुरंग के नॉर्थ पोर्टल, कोकसर और लाहौल घाटी के कई हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनाली में स्नोफॉल यानी बर्फबारी का आइडियल टाइम अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। यदि आप अप्रैल महीने में मनाली जाते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि स्नोफॉल देखने को मिले, लेकिन आपको बर्फ से ढके पहाड़ जरूर देखने को मिल जाएंगे। अप्रैल में मनाली में गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और तापमान थोड़ा बढ़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते से रोहतांग पास भी खुल जाता है, लेकिन किस दिन से खुलेगा यह मौसम पर निर्भर करता है। अप्रैल महीने से रोहतांग पास में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बर्फ को हटाने का काम भी शुरू हो जाता है। अप्रैल महीने में मनाली को लेह लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करने वाली दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल टनल भी पर्यटकों के लिए खुली रहती है और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास अप्रैल महीने में स्नोफॉल भी देखने को मिल जाता है। अप्रैल महीने में आप मनाली के सोलंग वैली, रोहतांग पास, गुलाबा, हिंडबा देवी मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, ब्यास नदी, ओल्ड मनाली, जोगनी वाटरफॉल, मनु मंदिर, मॉल रोड, मणिकरण गुरुद्वारा, भृगु लेक, मनाली सेंचुरी, अर्जुन गुफा, गेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ साथ बिजली महादेव मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अप्रैल महीने में एडवेंचर एक्टिविटीज की। इस महीने आप ब्यास नदी पर रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग, रोहतांग पास पर ट्रैकिंग, स्लेज राइड, माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग, फोटोग्राफी और सोलंग वैली में जॉर्बिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, पैराशूटिंग और घोड़े की सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा जीप सफारी, कैंपिंग, स्नोबोर्डिंग, रोपवे राइड, रिवर क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्नो स्कूटर, बाइकिंग, क्वाड बाइकिंग, बंजी जंपिंग और रैपलिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अप्रैल महीने में मनाली जा रहे हैं तो आप दिन के लिए कुछ हल्के कपड़े और रात के लिए कुछ गर्म कपड़े जरूर पैक कर लें, क्योंकि शाम को ठंड हो जाती है। इसलिए अपने साथ 3 से 4 फुल स्लीव टी शर्ट्स या फिर शर्ट्स, 2 पेयर हाफ स्लीव टी शर्ट्स, नेक गेटर, 2 से 3 पेयर ट्रैक पैंट्स या फिर जीन्स या फिर जॉगर्स, 4 से 5 पेयर कॉटन सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, एक ऑल वेदर जैकेट, कैप, टॉयलेटरीज, वाटरप्रूफ जैकेट, मजबूत जोड़ी वाले जूते और नाइट वियर जरूर लेकर जाएं। इसके साथ साथ कुछ जेनेरिक मेडिसिन भी जरूर रख लें। और अब बात करते हैं मनाली कैसे पहुंचे। मनाली पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका दिल्ली या चंडीगढ़ से रात भर की बस लेना है, जिसका किराया 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक है। बस की ऑनलाइन बुकिंग HRTC की वेबसाइट hrtchp.com या फिर IRCTC की वेबसाइट bus.irctc.co.in से आसानी से कर सकते हैं। यदि आप मनाली ट्रेन से आना चाहते हैं तो मनाली का नियरेस्ट स्टेशन यानी निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर में है, जो कि मनाली से 50 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये मनाली पहुंचने के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि यह एक नैरो गेज मार्ग है जो कि काफी स्लो यानी धीमा है। इसके अलावा आप मनाली के निकटतम ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन चंडीगढ़, जो मनाली से 310 किलोमीटर दूर, और अंबाला, जो मनाली से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां तक ट्रेन में आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से मनाली के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप मनाली फ्लाइट से आना चाहते हैं तो मनाली का नियरेस्ट एयरपोर्ट यानी निकटतम हवाई अड्डा भुंतूर में है, जो मनाली से 50 किलोमीटर और कुल्लू से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यहाँ के लिए सेवाएं अनियमित और कीमतें बहुत अधिक हैं। और अब बात करते हैं मनाली में एकोमोडेशंस यानी होटल्स की। यदि आप अप्रैल महीने में मनाली आ रहे हैं तो आपको मनाली में स्टे यानी रुकने के कई ऑप्शंस जैसे रिजॉर्ट, होम स्टे, हॉस्टल और बजट होटल्स मिल जाएंगे। अप्रैल से पीक सीजन की शुरुआत होती है, इसलिए आपको होटल्स में अच्छी डील मिल जाती है। मनाली में होटल्स पर डे यानी प्रतिदिन के हिसाब से 800 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की रेंज में होते हैं। आप अपने बजट के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह है कि आप पहले से होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग जरूर कर लें। इसके लिए आप IRCTC की वेबसाइट hotels.irctc.co.in पर विजिट कर सकते हैं।
यदि आप अप्रैल महीने में मनाली का प्लान कर रहे हैं तो आपका बजट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए, कितने लोग और कहां पर स्टे करेंगे। यदि आप 3 नाइट्स 4 डेज यानी 3 रातें और 4 दिन के लिए ट्रिप प्लान करते हैं तो पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति लगभग 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए के बीच बजट होगा। और अब बात करते हैं अप्रैल महीने में मनाली में क्राउड और ट्रैफिक की। अप्रैल महीने से गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है यानी मनाली के पीक सीजन की, जिस कारण अप्रैल में मनाली में थोड़ी भीड़ हो सकती है। इसलिए भीड़ से बचने के लिए अपनी यात्रा की प्लानिंग सही से बनाएं और होटल की ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लें। बात करें अप्रैल महीने में ट्रैफिक की तो आपको बता दें कि इस महीने कालका शिमला नेशनल हाईवे और मनाली के सड़कों पर ट्रैफिक लगभग कम रहता है, इसलिए आप आसानी से मनाली पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल महीने में मनाली से जुड़ी अहम जानकारी। तो अगर आप भी अप्रैल महीने में मनाली जाने का प्लान करते हैं तो यही आशा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही एंटरटेनिंग और ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाने के साथ और नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। मनाली ट्रिप का प्लान बनाएं, मनाली में करें चेक इन और हो जाएं रिलैक्स, रिफ्रेश, रिचार्ज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एक नए ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।